जय श्री राधे भक्तों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं मथुरा का महात्म्य। भक्तों, माघ का पावन महीना चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण के कथाओं का जितना श्रवण किया जाए उतना ही पुण्यदायी होता है। इसी क्रम में हम आज आपके लिए मथुरा का महात्म्य लेकर आए हैं। ये प्रसंग नारद पुराण के उत्तर भाग से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरोहित वसु ने कहा, हे मोहिनी सुनो, मैं मथुरा के कल्याणकारी वैभव का वर्णन करता हूँ, जहाँ ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर साक्षात भगवान अवतीर्ण हुए थे। वहाँ प्रकट होकर भगवान नंद के गोकुल में गए और वहीं रहकर उन्होंने गोपों के साथ सब प्रकार की लीलाएं की। वनों में तथा मथुरा में जो तीर्थ है उनका मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। पहला मधुवन है, जहाँ स्नान करने वाला श्रेष्ठ मानव देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। दूसरा उत्तम तालवन है, जहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करने वाला मानव कृतकृत्य होता है। तीसरा कुमुदवन है, जहाँ स्नान करके मनुष्य मनोवांछित भोगों को पाता है और इहलोक तथा परलोक में आनंदित होता है। चौथे का नाम काम्यवन है, उसमें बहुत से तीर्थ हैं। वहाँ की यात्रा करने वाला पुरुष विष्णु लोक का भागी होता है। हे भद्रे, वहाँ जो विमल कुंड है वह सब तीर्थों में उत्तम से उत्तम है। वहाँ दान करने वाला मनुष्य बैकुंठ धाम पाता है। पांचवा बाहुला वन है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान करने वाला मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। छठा भद्रवन नामक वन है, जहाँ स्नान करने वाला मानव भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से सब कल्याण ही कल्याण देखता है। वहाँ सातवां खदर वन है, जिसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। आठवां महावन है, जो भगवान श्रीहरि को सदैव प्रिय है। भक्ति पूर्वक दर्शन करके मनुष्य इंद्रलोक में आदर पाता है। नवा लोहजंग वन है, जहाँ स्नान करके मनुष्य भगवान महाविष्णु के प्रसाद से भोग और मोक्ष दोनों को पाता है। 10वां विल्व वन है, जहाँ स्नान करने वाला मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुसार शिवलोक अथवा विष्णु लोक में जाता है। 11वां भांडीर वन है, जो योगियों को अत्यंत प्रिय है। वहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। 12वां वृंदावन है, जो समस्त पापों का उच्छेदन करने वाला है। सती मोहिनी, इस पृथ्वी पर उसके समान दूसरा कोई वन नहीं है। वहाँ स्नान करने वाला मानव देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करके तीनों ऋणों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। मथुरा मंडल का विस्तार 20 योजन का है। उसमें जहाँ कहीं भी स्नान करने वाला पुरुष भगवान विष्णु की भक्ति को पाता है। उसके मध्य भाग में मथुरा नामक पुरी है, जो सर्वोत्तम पुरियों से भी उत्तम है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य भगवान माधव की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। हे नरेश्वरी, वहाँ विश्रांति अर्थात विश्राम घाट नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ रत्न है, जिसमें भक्ति पूर्वक स्नान करने वाला मानव विष्णु धाम में जाता है। विश्राम घाट से दक्षिण उसके पास ही विमुक्त नाम का उत्तम तीर्थ है, जहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करने पर मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को पाता है। वहाँ से दक्षिण में राम तीर्थ है, जहाँ स्नान करने वाला मनुष्य अज्ञान बंधन से अवश्य ही मुक्त हो जाता है। वहाँ से दक्षिण संसार मोक्षण नामक उत्तम तीर्थ है। उसमें स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक में सम्मानित होता है। उससे दक्षिण भाग में देव दुर्लभ प्रयाग तीर्थ है, जहाँ स्नान करने वाला मानव अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। उसपे दक्षिण तिन्दुक तीर्थ है, जिसमें स्नान करने वाला श्रेष्ठ मानव राजसूय यज्ञ का फल पाकर देवलोक में देवताओं की भांति प्रसन्न रहता है। उससे दक्षिण
पटुस्वामिनी तीर्थ है जो सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है। वहाँ स्नान करने के पश्चात सूर्य देव का दर्शन करने से मनुष्य भोग भोगने के पश्चात देवलोक में जाते हैं। हे भद्रे, उससे दक्षिण परम उत्तम ध्रुव तीर्थ है, जहाँ स्नान करके ध्रुव का दर्शन करने से मनुष्य विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। ध्रुव तीर्थ से दक्षिण भाग में सप्तर्षि सेवित तीर्थ है, जहाँ स्नान करके मुनियों का दर्शन करने से मनुष्य ऋषि लोक में आनंद का अनुभव करता है। ऋषि तीर्थ से दक्षिण परम उत्तम मोक्ष तीर्थ है, जहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उससे दक्षिण बोधनी तीर्थ है, जहाँ स्नान करके पितरों को पिंड दान देने वाला पुरुष उन्हें स्वर्ग लोक में पहुँचा देता है। उससे दक्षिण कोटि तीर्थ है, जहाँ स्नान करने से मानव सब पापों से छूटकर विष्णु लोक पाते हैं। विश्राम घाट के उत्तर भाग में असिकुंड तीर्थ है, जहाँ स्नान करने वाला मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। उससे उत्तर संयमन तीर्थ है, जहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य को यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ते। उससे उत्तर घंटाभरण नामक ब्रह्मलोक है, जो स्नान करने मात्र से समस्त पापों का नाश करने वाला है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला उत्तम तीर्थ है। उससे उत्तर परम उत्तम सोम तीर्थ है, जहाँ गोता लगाने वाला श्रेष्ठ मानव पाप रहित चंद्रलोक में जाता है। उससे उत्तर प्राचीन सरस्वती तीर्थ है, जिसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य वाणी का अधीश्वर होता है। उससे उत्तर दशाश्वमेध तीर्थ है, जहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य वहाँ गोकर्ण नामक शिव की विधि पूर्वक पूजा करते हैं, वह संपूर्ण कामनाओं को पाकर अंत में शिवलोक में सम्मानित होते हैं। उससे उत्तर अनंत तीर्थ है, जहाँ स्नान करने वाला मानव मथुरा के 24 तीर्थों का फल पाता है। हे महाभागे, मथुरा में साक्षात विष्णु चतुर्व्यूह रूप से विराजमान हैं, जो मथुरा वासियों को मोक्ष प्रदान करते हैं। उन 4 व्यूहों में पहली वाराह मूर्ति है, दूसरी नारायण मूर्ति है, तीसरी वामन मूर्ति और चौथी हलधर मूर्ति है। जो मनुष्य चतुर्व्यूह रूपधारी भगवान का दर्शन करके उनकी विधि पूर्वक पूजा करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। रंगेश्वर, भूतेश्वर, महाविद्या तथा भैरव का विधि पूर्वक दर्शन और पूजन करके मनुष्य तीर्थ यात्रा का फल पाता है। चतुः सामुद्रिक कूप, कुब्जा कूप, गणेश कूप तथा श्री कृष्ण गंगा में स्नान करके मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। हे शुभाननी, समस्त मथुरा मंडल के अधिपति हैं भगवान केशव, जो संपूर्ण क्लेशों का नाश करने वाले हैं। पवित्र मथुरा मंडल में जिसने भगवान केशव का दर्शन नहीं किया, उसका तो जन्म ही व्यर्थ है। मथुरा में और भी असंख्य तीर्थ हैं, उनमें स्नान करके वहाँ रहने वाले ब्राह्मण पुरोहितों को कुछ दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य कभी भी दुर्गति में नहीं पड़ता। तो ये था मथुरा महात्म्य नारद पुराण से। नमो नारायण।